बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से सब बच्चे जो हैं वो अपना समर पैक जो है वो सॉल्व कर रहे होंगे। आज जो है हम वाक़फ़ियत आमा जनरल नॉलेज क्लास 2 का जो है समर पैक सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, पेज नंबर 38 और सरगर्मी नंबर 1। सबसे पहले आपने आज यहाँ डेट राइट करनी है। ठीक है, टॉपिक है हमारा मुल्क। आप पाकिस्तान के किस सूबे में रहते हैं, नाम लिखें और तस्वीर लगाएं जो आपके सूबे की सकाफ़त की नुमाइंदगी करते हैं। ठीक है, सूबे का नाम जो है वो है जी, हम सब पंजाब में रहते हैं। अगर आप किसी और सूबे में रहते हैं तो आप उसका नेम यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पर 2 पिक्चर्स हैं जो इस टाइम पंजाब की सकाफ़त को जो है वो प्रेजेंट कर रही हैं। ये 2 पिक्चर जो है वो मैं यहाँ पेस्ट करूँगी। अपने सूबे की सकाफ़त के मंदरजा ज़ैल अनासिर की तस्वीर से वजाहत करें। ठीक है, मुकामी लिबास बताएं, आपके सूबे में कौन सा मुकामी लिबास जो है उसको फोकस किया जाता है। वो है जी, सबसे पहले है शलवार कमीज़, उसके बाद है कुर्ता पजामा। तहबंद, और मुकामी खाना जो है वो है हमारा साग, मकई की रोटी, जी मुकामी खाना था हमारा साग मकई की रोटी। ठीक है, और आप अपनी मर्ज़ी के भी कुछ अगर मज़ीद ऐड करना चाहते हैं, आप जो भी आप मुकामी खाना खाते हैं वो आप कर सकते हैं। मुकामी खेल है जी हमारा कबड्डी, और कबड्डी के साथ है जी कबड्डी और दूसरा होता है गिल्ली डंडा। ठीक है, मुकामी रक़्स है हमारा लुड्डी और भंगड़ा। ठीक है जी, सरगर्मी नंबर 2 है हमारे पास देही और शहरी ज़िंदगी में फ़र्क। ठीक है, आपने उसके क्या करना है, अपने शहर या गांव का नाम लिखें, तस्वीर बनाएं और उसमें रंग भरें। यहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी की पिक्चर जो है वो पेस्ट भी कर सकते हैं और आप खुद से ड्रा भी कर सकते हैं। ठीक है, और आपने अपने गांव या शहर के बारे में 2 सतरें लिखनी, 2 सतरें कहते हैं 2 लाइनें लिखनी है आपने। कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे मैं मेरा गाँव जो है वो बहुत खूबसूरत है। ठीक है, मेरे गाँव में बहुत खूबसूरत एक जो है वो नदी बहती है। ठीक है, शहर वाले बच्चे जो हैं वो अपने बारे में, शहर के बारे में 2 लाइन्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट जी, अब हम जा रहे हैं सॉल्व करने सरगर्मी नंबर 3 गवर्नमेंट। ठीक है, अपने इर्द गिर्द गवर्नमेंट की तरफ से दी गई सहूलतों के नाम लिखें और चंद तस्वीर भी चस्पा करें। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, और ये है जी गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, ये आपने पिक्चर 2 पेस्ट कर देनी है। अब हम जा रहे हैं फ़राइज़ वो काम है जो हम पर लाजिम है। आप अपने घर में कौन कौन से फ़राइज़ अंजाम देते हैं, एक लिस्ट बनाएं। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा फ़र्ज़ है वो ये है कि जी आप अपनी मर्ज़ी के भी लिख सकते हैं कि घर में आपके पास जो है वो कौन कौन से फ़राइज़ हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कि बड़ों की इज़्ज़त और एहतराम करना, घर के माहौल को साफ़ सुथरा रखना, घर की चीज़ों का ख्याल रखना, बिजली, गैस और पानी का बेजा इस्तेमाल
ना करना बेजा इस्तेमाल होता है जब किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप उसको बार बार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे किसी भी चीज़ को सेव करके रखना है आपने। नंबर 5 पे है हमारे पास, नेक्स्ट है वालदैन का कहना मानना। ये भी हमारा फ़र्ज़ है, ठीक है। जो भी वो बात आपसे कहें आपने हमेशा उनकी बात को नहायत अदब और एहतराम से सुनना है और उनका कहना मानना है। जी, इस्लामी कैलेंडर हज़ूर पाक ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का से हिजरत मदीना के वक्त शुरू हुआ। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ कब हुआ, तो आप कह सकते हैं कि जब नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी मक्का से मदीना की तरफ, तो उस वक्त जो है वो इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ हो चुका हुआ था, ठीक है। दिए गए खाने में मौजूद इस्लामी कैलेंडर साल का कैलेंडर बताएं, नीज़ बताएं कि ईद उल फितर और ईद उल अज़हा इस्लामी साल की कौन सी तारीख को मनाई जाती है, ठीक है। सबसे पहला महीना होता है मुहर्रम, उसके बाद होता है सफ़र, रबीउल अव्वल, नेक्स्ट होता है रबीउस सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउस सानी, रजब, शबान, रमज़ान, शवाल, ज़िक़त और ज़ुल्हज। ठीक है। अब हमने यहाँ बताना है कि ईद उल फितर और ईद उल अज़हा जो है इस्लामी साल की कौन सी तारीखों को मनाई जाती हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है शवाल, ठीक है। तो मैं यहाँ ये सर्कल करूँगी और यहाँ ये मैं बताऊँगी कि शवाल की यकम तारीख को जो है वो ईद उल फितर मनाई जाती है, क्योंकि रमज़ान के हम 30 रोज़े पूरे रखते हैं, ठीक है। और 30 रोज़ों के बाद जो है वो हम यकम शवाल को ईद उल फितर मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो है जी ज़ुल्हज की 10 तारीख को जो है हम ईद उल अज़हा मनाते हैं। जी, अब हम जा रहे हैं सरगर्मी नंबर 5 की तरफ, ठीक है। मंदर झैल दी गई तस्वीरों में जो कुदरती वसाइल आपको नज़र आ रहे हैं उनके नाम तस्वीर के नीचे लिखें, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं पहाड़, कुदरती वसाइल होते हैं वो चीज़ें जो हमें अल्लाह ताला के कुदरत की तरफ से अता की भी होती हैं, वो वाली चीज़ें। उसके बाद है जी दरख्त, उसके बाद है जी हमारे पास जानवर, ठीक है। उसके बाद है जी हवा, पानी और फसलें।